इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रीवियस 10 डेज में दो आर्टिकल 92 पुर्तगाल के आर्टिकल 92 के स्टूडेंट्स ने अपॉइंटमेंट्स अटेंड की हैं। उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, लिस्ट आपको बताऊंगा ताकि आप भी उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जब मेरी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ वीडियोज़ में कि मैंने भी पुर्तगाल का TRC आर्टिकल 92 से ही लिया, तो डॉक्यूमेंट्स मैंने क्या सबमिट करवाए थे, पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और लेटेस्ट अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं सारी लिस्ट बताऊंगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नोमान ज़िया, मैं सर्टिफाइड हायर एजुकेशन काउंसलर हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑल द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड फॉर पोर्चुगल आर्टिकल 92 अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, फॉलो करने अकाउंट को। नंबर 1, आपका फाइनेंस का सर्टिफिकेट। जो आप फाइनेंस ऑफिस जाएंगे, 6 यूरो फीस होती है, आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेंगे और ये वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो प्रीवियस 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने लेना है। ठीक है, ये जो प्रीवियस 90 डेज़ में आपको इशू हुआ हो, सॉरी। और इसकी जो फीस है वो आप बैंक के ATM से या अपनी ऐप से पे कर सकते हैं। नंबर 2, निफ का एक और डिक्लेरेशन जिसको नाउ दिविदा सर्टिफिकेट या इंग्लिश में नो डेट सर्टिफिकेट कहते हैं, ये भी आप वहीं से फाइनेंस ऑफिस से भी निकलवा सकते हैं और अपने फाइनेंस के पोर्टल में लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास निफ का नंबर और मतलब फाइनेंस नंबर प्लस पासवर्ड है तो। नंबर 2 पे बात आती है निस सर्टिफिकेट, यानी आपका सोशल नंबर। इसका सर्टिफिकेट और इसका डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। अगर ये नहीं भी है तब भी आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो लास्ट 10 डेज में 2 अपॉइंटमेंट्स हुई, उन दोनों स्टूडेंट्स के पास, एक के पास निस था एक के पास नहीं था, तो दोनों की अपॉइंटमेंट हो गई, सो नो प्रॉब्लम। थर्ड पे बात आती है इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट जो शो करे कि आप किसी जगह पे प्रॉपर रहते हैं। अब ये पहले जुनता चाहिए होता था। मैं आपको बताऊं, मेरी अपॉइंटमेंट थी जून में, जून 2025। जब मेरी अपॉइंटमेंट थी उस टाइम जुनता एक्सेप्टेड था, बट मैं लास्ट 2 मंथ से जुनता इज़ नो मोर एक्सेप्टेबल। आपको हाउस का कॉन्ट्रैक्ट प्लस हाउस का डिक्लेरेशन चाहिए, तो ये अब एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको चाहिए होगा, आपने लेके जाना है। तो इसमें अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन मजीद ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक स्टेटमेंट, यस, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स भी आपने दिखाने हैं। मिनिमम 3000 यूरोज़ के आसपास हों तो बेहतर है, जितने ज़्यादा हों उतने बेहतर होने चाहिए, बेहतर है। बेशक आप 1 मंथ पहले डिपॉजिट रखवाएं, वो इशू नहीं है, बट पैसे होने चाहिए। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट प्लस 1 2 3 स्लिप्स, जितनी भी आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, एटलीस्ट 3, अच्छी बात है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ आपके पास बिजनेस एक्टिविटी है, तो बिजनेस एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स प्लस एटलीस्ट 3 ग्रीन स्लिप्स उसकी होनी चाहिए, जो आप अकाउंटेंट से निकलवा सकते हैं। फाइनली ज़ाहिर बात है, आपका जो एडमिशन जिस कोर्स में हुआ है उसका डिक्लेरेशन, उसका डिक्लेरेशन के साथ साथ फ़ीस जो जमा करवाई थी उसकी रिसीट, आपके अटेंडेंस का प्रूफ का डॉक्यूमेंट और उसके साथ आपका जो कोर्स की रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, वो ये डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होते हैं। अपनी होम कंट्री से आपने पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है, ये नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए। ठीक है, पुलिस सर्टिफिकेट प्रीवियस 90 डेज़ के अंदर इशू हुआ होना चाहिए और पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्ट भी हुआ होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो अटेस्टेशन मोफा वाले करेंगे, जिसको आप हॉस्टाइल कहते हैं, वो भी आपने करवाना है। और फिर उसको जब आपको रिसीव हो यहाँ पे पुर्तगाल में, तो उसको आपने पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेट भी करवा लेना है। और हर उस कंट्री का आपने पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना है जहाँ पे आप 1 साल से ज़्यादा रहे हों। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी आयमा की जो अपॉइंटमेंट डेट आई है वो कंफर्मेशन लेटर जो है। तो मेनली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं कोई ऐसा बंदा जिसने अपॉइंटमेंट रिसेंटली अटेंड की और कोई डॉक्यूमेंट मिस है, प्लीज़ मेंशन करना कमेंट में ताकि सबकी हेल्प हो। लेकिन मोर और लेस यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं फॉर योर अपॉइंटमेंट। ओके, मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवाता हूँ लिस्ट सीक्वेंस वाइज। ठीक है, वैलिड पासपोर्ट लेके जाना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कन्फर्म है आप लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज़ मैंने मिस की कर दी, आपकी जो लीगल एंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लीगल एंट्री के लिए जो डॉक्यूमेंट्स कौन से, यानी आप कैसे आए, शेंजन वीज़ा आपके पास था, नंबर 2, या आपके पास TRC है किसी भी शेंजन कंट्री का, नंबर 2 लीगल एंट्री होनी चाहिए आपकी, यानी आप बाय फ्लाइट आए, बाय बस आए, वो जो प्रूफ है वो आपके पास, होटल जहाँ रहे उसकी जो रसीद है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद मीन्स, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी मैंने बताए हैं वो सारे। अगेन एक रह गया, मेडिकल नंबर, आपका SNS नंबर। तो ये कंप्लीट वीडियो है, आप आपने अगर एंड तक देखिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। SNS नंबर यानी मेडिकल नंबर, ये भी आपको साथ में लेके जाना है फ्रेश। आप अपने मेडिकल सेंटर से, GP से, सेंटर दी सऊद से बनवा लीजिएगा, उसको साइन एंड स्टैम्प भी करवा लीजिएगा और ये आप जाके सबमिट करवा देंगे और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। नाउ द पॉइंट इज़, दो जो जिन स्टूडेंट्स की हुई है, एक का केस एक्सेप्ट हो गया, दूसरे के पास भी सिमिलर डॉक्यूमेंट थे, लेकिन दूसरे को कहा क्योंकि ये डिफरेंट
आइमा के सेंटर्स में अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। तो एक जगह पे तो केस ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट, कहानी ख़त्म, फीस दी और ख़त्म, ठीक है। दूसरे को कहा कि डिक्लेरेशन दोबारा निकलवा के लेकर आओ, हालांकि वो डिक्लेरेशन प्रीवियस 90 डेज़ के अंदर ही इशू हुआ था, बट स्टिल। तो ये जो केस ऑफिसर होता है इस पर डिपेंड करता है, वो कुछ भी आपको कह सकता है। सो अपने डॉक्यूमेंट्स को फुली प्रिपेयर करें। किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में, पुर्तगाल आर्टिकल 92 के लिए कोर्सेज़ की वैलिडिटी के बारे में कि कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं, उसके कोर्सेज़ को पढ़ना कैसे, करना कैसे, तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन कॉन्टैक्ट अवर टीम, बायो में कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है हमारी टीम की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉलो कर लें अकाउंट को एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉलो कर लें अकाउंट को।